एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था 2025 में, उसके सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। अरे मैथ के वो भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन इसमें हम देखने वाले हैं और आज का जो चैप्टर है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। तो 4 फरवरी 2025 को जितने क्वेश्चन पूछे गए टाइम एंड डिस्टेंस से, वो सारे इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से वो 18 की स्पीड से कोलकाता वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसतन चाल बताइए किलोमीटर पर आवर में। तो सारी चीज़ें किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ मैं बता दूँ एक बेसिक फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम याद रखना है आपको। और एक चीज़ याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको करना पड़ता है 5/18 और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18/5 करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि यूनिट सारी मतलब सेम हो, किलोमीटर में है कोई भी यूनिट तो किलोमीटर पर आवर में ही स्पीड लेना है और आवर्स में ही टाइम लेना है। और अगर मीटर पर से जैसे डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में लेना है। इतनी बात याद रखना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम एंड डिस्टेंस आपको टफ लगता है। बाकी बस सारा खेल यूनिट कन्वर्जन का है। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। कैसे कोलकाता कर लूँ, ऐसे अहमदाबाद। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है ये। ठीक है, सेम है। अब वो कह रहा है कि गया कोलकाता से अहमदाबाद जाने में उसे लगे कितनी स्पीड से गया वो, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, लेकिन वो जब वापस लौटा तो वो 18 की स्पीड से लौटा। कितनी की? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पूरी यात्रा की औसतन चाल पूछ रहा है। तो याद रख लीजिए, जब डिस्टेंस सेम हो और वो अलग अलग स्पीड से आना जाना कर रहे हो, देखो देखो डिस्टेंस सेम है, अहमदाबाद और कोलकाता के बीच की डिस्टेंस सेम है, लेकिन गया 9 की स्पीड से और आया 18 की स्पीड से। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, ठीक है, एवरेज स्पीड औसतन चाल का, वो होता है 2ab अपॉन में a+b। ये याद रखना, कब? जब डिस्टेंस सेम हो और अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 इंटू में 9 इंटू में 18 और नीचे 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27। 3 से जाएगा 9 बार और ये जाएगा 6 बार, 9 से 9 गया तो 2 6 12 आ गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है आपका ट्रेन से रिलेटेड कि एक 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी के द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, वो भी मिनट में पूछा है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखिए, जब ऐसे सेम दिशा में जा रही हों ट्रेन, एक दूसरे को पार कर रही हों, तो देखिए आप खुद मान लीजिए कोई एक सामने एक व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है, और उसके पीछे आप दौड़ के आ रहे हो और आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो आप उससे आगे निकल जाएँगे। और क्यों निकल जाएँगे? क्योंकि आपकी उसकी स्पीड से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो वहाँ करते हैं हम स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, मतलब उन दोनों स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। जब तो हम क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं ऐसी कंडीशन में। और जब एक इधर से जा रहा हो और उधर से आ रहा हो विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर हम करते हैं सम, मतलब जोड़ते हैं। तो S1 प्लस S2 करते हैं। ये बात याद रखना इतनी सी। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फॉर्मूला वही यूज़ होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यार डिस्टेंस कौन सी होगी? क्योंकि वो जो ट्रेन है इनको सम करके लिखेंगे। अब देखिए वो डिटेल में पढ़ाई जाती हैं चीज़ें जब हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं।
ठीक है, पूरी एक सीरीज चलती है, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तब। अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 210 प्लस में 140 इजिकल टू स्पीड। स्पीड देखिए क्या बोल रहा है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब डिफरेंस वाला कंसेप्ट लग रहा है। तो 150 में से 80 गए तो कितना आ जाएगा 70। और ये कितने किलोमीटर पर आवर में है, और ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। तो इसको हम कर लेंगे 5/18, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, इंटू टाइम काय में है, टाइम दिया हुआ है, टाइम हमें निकालना है ना, टाइम तो निकालना है। चलिए टाइम निकालना है, टाइम को टी मान लेते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 2 9 ज़ा 18, ये 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको प्लस करके लिखिए कितना 350। अब ये जाएगा ऊपर 9 और नीचे आ जाएगा 35 इंटू 5 इजिकल टू टी। आराम आराम से बताऊंगा, जल्दबाजी नहीं। ये चला जाएगा 10 बार, ठीक है, 5 से चला जाएगा ये 2 बार। तो 2 9 से कितना आ जाएगा 18, 18। तो टाइम आ गया आपका 18। लेकिन अभी आया काय में है, ये सेकंड में आया, और आपसे पूछा काय में है, मिनट में पूछा है। तो हम यहाँ से कर लेंगे। तो 18 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 18 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 3 से चला जाएगा ये, है ना, 6 से चला जाएगा, 6 कम 6, 6 थी 18। ठीक है, और ऊपर नीचे से एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.3 आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि लोगों को मालूम नहीं पड़ता है 7 से डिवाइड क्यों किया, तो उनको बता दूं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया तो ऐसे। और ये जो आई थी वैल्यू काय में आई थी, सेकंड में आई थी। तो उसको उल्टा कर लीजिए, 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 1/60 मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास 18 था, तो 18 सेकंड में कितने मिनट आएंगे, तो 18/60। इसलिए 60 से डिवाइड किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रचिन पढ़ लीजिए इसको। रचिन दूरी, एक दूरी को, यहाँ पर ऐसा होगा एक दूरी, ठीक है। रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। रचिन की औसतन चाल ज्ञात करें, ये पूछ रहा है हमसे। तो अब देखिए औसत चाल का एक चीज़ तो मैंने बता दी आपको, जब सेम डिस्टेंस हो। लेकिन अगर यहाँ पे आपको ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए तब औसतन चाल क्या होगी, तो यहाँ पर आपकी औसत चाल होगी, वो लिख लीजिए, उसका फॉर्मूला क्या होगा औसत चाल का, वो होगा टोटल डिस्टेंस, जो टोटल दूरी है, टोटल डिस्टेंस ऊपर अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला वैसा ही है। इसको जैसे आप देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो वैसा ये फॉर्मूला है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बस इसको जब औसतन चाल पूछे तो ऐसा देखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी और नीचे टोटल टाइम कितना कवर किया। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन कितना है, 2 घंटे में 2 घंटे 60 की स्पीड से, तो डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, स्पीड कितनी है, सॉरी, ठीक है, आगे पीछे लिख लेते हैं। 2 घंटे इंटू स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ डिस्टेंस 120 किलोमीटर। ठीक है, सारी किलोमीटर में ही यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर पर आवर में ही पूछा है। दूसरी कंडीशन दी हुई है, उसमें हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है, मतलब नीचे स्पीड आ जाएगी और टाइम निकल आएगा। कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 2 घंटे। तो टोटल कितना हो गया, पहले जा रहा था 2 घंटे से और बाद में भी उसको 2 घंटे लगे, तो टोटल टाइम नीचे लिखेंगे हम। टोटल टाइम कितना आ गया 4। डिस्टेंस कितनी, पहले थे 120, बाद में 80 भी थी, तो कितनी आ जाएगी 200। तो 200 4 से चला जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर
पर आवर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, बट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऐसा होगा, शायद दो रेलगाड़ी हैं और एक जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक जा रही है 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से। वो भी विपरीत दिशा में गति कर रही हैं और एक ट्रेन की लंबाई दी है 360। वो एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय ले रही है और दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। आप समझ गए? तो हम देख हमारे पास डेटा क्या क्या है वो लिख लेते हैं। एक तो हमें स्पीड कौन सी यूज़ करेंगे? स्पीड बताइए। विपरीत दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस, मतलब 170। मीटर में निकालनी है तो सारी जो यूनिट है उसको सेम करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 5/18 हो जाएगा। ये वाली स्पीड यूज़ करनी है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लिख लीजिए। टाइम 21 सेकंड लग रहा है। ओके। और डिस्टेंस कौन सी हम यूज़ करते हैं? लेंथ ऑफ ट्रेन। दोनों ट्रेन को प्लस करके। तो पहली ट्रेन की लंबाई गिवन है, दूसरे की हमें निकालना है, उसको T1 T मान लेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हम ये वाली लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 360 प्लस टी इज इक्वल टू 170 गुणा में 5/18। गुणा में जो टाइम है उसको लिखेंगे 21। 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 8 बार और 5 बार। 3 3 जा 9, 7 बार इसको काट देंगे। 3 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 6 जा 18 का 8, 3 6 9 10 और एक 0 प्लस ये आ जाएगा 3t इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 85 गुणा में 5 और 7। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं ना, एक बार बार इतना बढ़ाओ। तो 85 इंटू 5, 5 5 जा 25, ऊपर 2 और नीचे आ जाए, पीछे आएगा 5। 5 8 जा 40, 42 इंटू 7 आ जाएगा 42। 5 है ना, 425 गुणा 7 कर लेंगे। 5 7 जा 35, 2 7 जा 14, 4 और 3 17, 4 7 जा 28, यहाँ 29 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2975 ये आ जाएगा। और ये जो 1080 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 3t अकेला गिवन है, तो ऐसे t की वैल्यू हम निकाल लेंगे। पहले इन दोनों को माइनस करके लिखो। 5 आ जाएगा, 17 में से 8 जाएंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 9, ठीक है। फिर यहाँ पर से आपके पास 8 बच गया और 1 बच जाएगा। तो यहाँ से जो 3t है वो 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप काट दीजिए 3 से। 3 से ये चला जाएगा कितनी बार? 6 बार। ये 3 बार, ये 1 बार। पॉइंट 1 बार जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो कितनी बार जाएगा? 20 बन जाएगा। तो 6 बार कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से रेलगाड़ी है। 2 रेलगाड़ियां हैं जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी हैं, समांतर पटरियों पे जा रही हैं, 50 की स्पीड से और एक 70 की स्पीड से। एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, मतलब ऐसे आ रही है, किधर से आ रही है, किधर से आ रही है, मतलब स्पीड यहाँ पर कितनी हो जाएगी? फिर से मटेरियल लिख लीजिए, हमारे पास क्या क्या स्पीड आ जाएगी? 120, ठीक है। स्पीड आ जाएगी 120 किलोमीटर में आ जाएगी, ओके। और क्या गिवन है? डिस्टेंस ये 180 प्लस 180 360, ठीक है। और उसके बाद उसने हमसे टाइम पूछा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सारी वैल्यूज यहाँ पुट करिए। 360 गुणा स्पीड कितनी है? सेकंड में पूछी और है ना, याद रखना सेकंड में पूछी है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी? 120। और सेकंड में पूछी, इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 और टाइम हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए सारी वैल्यूज को ऊपर नीचे कर लें, पहले इसको काट लें, कट रहा है तो चलिए उधर ही जाके काट लेंगे, कोई बात नहीं। तो 360 ऊपर 18, नीचे आ जाएगा आपका 120 गुणा में 5। 0 से 0 गए, 12 से गया 3 बार, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 18 तिये 54, नीचे 5, 5 से जाएगा 10 बार, बचेगा 4, पॉइंट लगा देंगे, एक 0 बच जाएगा।
8 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 10.8। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर बंदूक चलाई जाती है। वह 3 सेकंड के बाद इसकी ध्वनि सुनता है जो भी है। ध्वनि की किस चाल से आएगी, है ना, ध्वनि की चाल पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में से यात्रा करती है, तो वो हमें निकालना है। चलिए, पहली बात तो देखो यहाँ पर सेकंड में पूछा है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, बचाओ नहीं बताओ, है ना, थोड़ा सा, 1000 मीटर। तो 1.35 किलोमीटर बराबर कितना आ जाएगा मीटर में, तो 135 और एक जीरो, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यही फॉर्मूला लग रहा है देखो हर जगह। डिस्टेंस आ गई आपकी 1350, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड, नीचे 3 गुणा में स्पीड, ठीक है। 3 से कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। 3 से चला जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर 450 मीटर पर सेकंड ये आपकी स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक धारा की चाल दी हुई है, ठीक है। एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। तो स्थिर जल में नाव की गति बताएं। नाव की स्पीड पूछ रहा है वो। यहाँ से हमें 4 चीजें याद रखनी है। देखो, डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल, मतलब धारा के साथ की बात करें कभी भी तो बोट की स्पीड और पानी की स्पीड जब हम जोड़ते हैं तो हमको डाउन स्ट्रीम मिलता है। बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस करते हैं तो हमें अप स्ट्रीम मिलता है, क्योंकि मतलब प्रतिकूल, धारा के विपरीत। और दूसरी चीज, जब बोट की स्पीड निकालनी हो तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2, और जब पानी की स्पीड निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। तो ये आपको 4 चीजें याद रखनी है नाव और धारा के केस में, ठीक है। चलो क्वेश्चन को करें। तो देखिए, वो जा रहा है ऐसे, ठीक है, धारा के साथ ऐसे ऐसे पानी बह रहा है, ठीक है। और इधर जा रहा है वो 56 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय कर रहा है, और है ना, तो धारा के साथ जा रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हो धारा, और धारा की चाल हमें दे के रखी है लेकिन बोट की नहीं दे के रखी है, तो B+9 हो जाएगी स्पीड, ठीक है। फिर इधर वापिस आ रहा है ना, प्रतिकूल आ रहा है, तो प्रतिकूल के लिए कितना हो जाएगा, बोट की स्पीड -9, ठीक है। तो ये हो जाएंगे स्पीड, और डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी गिवन है पहली बार में, 56, और इसकी स्पीड क्या होगी, B+9, क्योंकि धारा के पहले तो अनुकूल जा रहा है, फिर प्लस कितना हो जाएगा 28 अपॉन में B-9, क्योंकि धारा के प्रतिकूल जा रहा है। और इन दोनों में जो समय लगा उसका सम दे के रखा है, इन दोनों को लगते हैं 7 घंटे। क्या आप इस तरीके से सोच पा रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब देखिए, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, यहाँ से तो पहली बात तो देखो, ये दोनों 7 के मल्टीपल हैं, 7 कॉमन निकाल लेंगे और इसके नीचे पहुंचा देंगे तो 7 कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना वो लिख लेते हैं, क्या बचेगा 8, B+9 प्लस 4 अपॉन में B+B-9 इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। बोट की स्पीड, हमें तो बोट की स्पीड से मतलब है, B से मतलब है। नीचे लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा B² माइनस, फॉर्मूला है ना, चलिए डायरेक्ट करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, उसको हम उधर पहुंचा देंगे,
और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, बी 8b माइनस 72 प्लस 4b प्लस 36। और जो एलसीएम लिया था वो उधर चला जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 81। यहाँ से इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 12b माइनस इसको इसमें से माइनस 36 और इधर आ जाएगा प्लस का 81 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, 81 में से 36 गए तो कितने बचेंगे, 45। तो 12b प्लस का 45 गुणा में 20 इक्वल में बी स्क्वायर। अब हमें निकालना है b। अब देखिए ये तो बन गई इस इक्वेशन, ये तो लंबा चला जाएगा, तो आप यहाँ पर यूज़ करिए ऑप्शन। ठीक है, बी की वैल्यू तो ऑप्शन में गिवन है, तो ये जो बी के स्थान पे एक एक ऑप्शन रख के देखिए, दोनों इक्वल आ गए तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे पहला ऑप्शन हमारा है 15, ठीक है, तो 15 रख रहे हैं, तो 12 गुणा 15, 5 2 ज़ा 10, 6 2 मतलब 180 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 180 प्लस 45 गुणा यहाँ 225, 15 का स्क्वायर होता है, तो 180 और 45 कितना हो जाएगा, 225, वो बराबर में 225, मतलब दोनों इक्वल, मतलब ऑप्शन नंबर है इसका सही है। अगर मान लो ये दूसरे नंबर पे होता तो वो गलत आता, फिर हम ये ट्राई करते, तो थोड़ा कैलकुलेटेड तो है ना, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, लास्ट लास्ट की। बाकी ये स्टेप्स तो हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, वो सीरीज़ भी चलेगी। आज ये वीडियो आया है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस के जो हम सीरीज़ चला रहे हैं वो बंद हो गई, उसके भी वीडियो आएगा। ठीक है, आज टाइम नहीं मिल पाया, उसके क्वेश्चन अरेंज नहीं हो पाए, तो वो उसकी भी वीडियोज आएगी, ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।